एक राजा था। उसके पास एक बहुरूपिया आया। वो तरह तरह के स्वांग धारण किया करता था। उस पर देवी की ऐसी कृपा थी कि वो जो भी स्वांग धारण करता उसको पूरा वैसा का वैसा निभाता था। उसमें वो कहीं चूकता नहीं था। राजा ने कहा कि तुम एक विरक्त त्यागी महात्मा का स्वांग लाओ। बहुरूपिये ने स्वीकार कर लिया। वो कुछ दिनों तक गुप्त रूप से रहा। जब दाढ़ी बढ़ गई तो वो साधु का स्वांग लेकर शहर में आया। वो सबके साथ संत की तरह ही बर्ताव करता, किसी से न राग रखता न द्वेष। भिक्षा में जो मिल जाए उस लोगों को खूब अच्छी अच्छी बातें सुनाता। शहर में हल्ला मच गया कि बड़े विरक्त त्यागी महात्मा आए हैं। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, जाकर देखो वही बहुरूपिया है या कोई और संत है। मंत्री ने जाकर देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही बहुरूपिया है। राजा ने घोषणा की कि हम संत के दर्शन को जाएंगे। राजा ने एक थाल में बहुत सी अशर्फियां भर लीं और भेंट पूजा का सामान लेकर बड़े ठाट बाट से वहां गया। मंत्री तथा अन्य लोग भी साथ में थे। लोग कहने लगे कि ऐसे संत के दर्शन के लिए खुद राजा आए हैं। राजा उसके पास गया और अशर्फियों से भरा थाल उसके सामने रखा। संत ने अशर्फी अथवा रुपया, कपड़ा आदि कुछ भी नहीं लिया। ये देख राजा को बड़ा ताव आया। बाद में चलकर वो बहुरूपिया फिर अपने असली रूप में राजा के सामने आया और बोला, अन्नदाता, स्वांग सफल रहा, कुछ इनाम दीजिए। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इनाम में क्या दूंगा? बहुरूपिया बोला, आप अपनी मर्जी से जो देंगे उसी में मैं राजी हो जाऊंगा। राजा बोला, तुम मूर्ख है। मैंने इतनी अशर्फियां तुम्हारे सामने रखी पर तुमने उनको छोड़ दिया। बहुरूपिया बोला, अन्नदाता, मैंने साधु का स्वांग लिया था, फिर मैं वो काम कैसे कर सकता था जिससे साधु के स्वांग को बट्टा लग जाए? अगर मैं रुपयों पर मोहित हो जाता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता और भगवती माता भी नाराज हो जाती। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ये बात तो ठीक कहता है। राजा ने उसको बहुत सा इनाम दिया। एक दिन राजा ने बहुरूपिये से कहा कि तुम सिंह का स्वांग लाओ। बहुरूपिया बोला कि अन्नदाता, मैं स्वांग पूरा करता हूँ, उसमें चूकता नहीं हूँ, इसलिए आप मुझसे सिंह के स्वांग के लिए ना कहें, ये स्वांग खतरनाक है। राजा ने कहा कि हम तो सिंह का स्वांग ही देखना चाहते हैं। बहुरूपिये ने अगर कोई नुकसान हो जाए तो पहले ही मेरा गुनाह माफ कर दें, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग लाने की आज्ञा दें। राजा ने कहा, हम पहले से ही तुम्हारा गुनाह माफ करते हैं, तुम सिंह का स्वांग लाओ। बहुरूपिया सिंह की खाल पहनकर इधर उधर देखता हुआ आया। वो आकर सिंह की तरह बैठ गया। राजा का पुत्र वहां खेल रहा था। वो खेलते खेलते वहां आया और सिंह बने हुए बहुरूपिये को पीछे से लकड़ी मार दी। सिंह ने दहाड़ लगाते हुए चट उस लड़के को मार दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा स्वांग है कि मेरा पुत्र मर गया। दूसरे दिन बहुरूपिया रोता रोता आया और बोला, अन्नदाता, आप क्षमा करें, मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा खतरनाक स्वांग मुझसे मत करवाइए। मैं अगर स्वांग बिगाड़ दूं तो मां नाराज हो जाएगी। राजा बोला, तुम्हारा तो स्वांग है पर हमारा कितना नुकसान हो गया, राजकुमार मर गया। परंतु अब राजा कर भी क्या सकता था, वो वचनबद्ध था। बहुरूपिये ने पहले ही क्षमा मांग ली थी। राजा के पास एक नाई रहता था। उस नाई ने राजा को सलाह दी, इस बहुरूपिये से सती का स्वांग करवाइए। सती पति के पीछे जल जाती है, ये सती का स्वांग करेगा तो जलकर मर जाएगा और राजकुमार को मारने का दंड इसको अपने आप मिल जाएगा, हमें दंड देना नहीं पड़ेगा। राजा ने बहुरूपिये को बुलाकर कहा कि तुम सती का स्वांग करो। बहुरूपिया समझ गया कि ये उसे मरवाने की चाल है, पर अब वो क्या कर सकता था? राजा का आदेश था। वो राजा से बोला, ठीक है अन्नदाता, मैं सती का नाटक करूंगा। शहर में एक लामारिस मुर्दा पड़ा हुआ था। उसको देखकर बहुरूपिये ने सती का स्वांग बनाया। 16 सिंगार करके ढोल आदि बजाते हुए वो मार्ग से चला। लोगों ने देखा कि कोई स्त्री सती होने जा रही है। राजा के पास समाचार पहुंचा तो मंत्री से पता लगाने को कहा। मंत्री ने पता लगाया कि ये वही बहुरूपिया है। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि इसको अच्छी तरह से जलाना जिससे ये बच ना जाए। नदी के किनारे शमशान घाट था। लोगों ने वहां बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर दी। वो सती बना हुआ बहुरूपिया मुर्दे को गोद में लेकर चिता पर बैठ गया। लकड़ियों में आग लगा दी गई। इतने में जोर से आंधी और वर्षा आई। आंधी और वर्षा आने से सब लोग भाग गए। वर्षा से आग बुझ गई और नदी में वेग आने से लकड़ियां बह गई।
वो बहुरूपिया लकड़ियों के ऊपर बैठा रहा और तैरता हुआ किनारे जा लगा। देवी का इष्ट होने से उसके प्राण बच गए। कुछ महीने बीत गए। वो चोरी छुपे पता करता रहा कि उसे मरवाने की चाल किसकी थी। उसे पता चला कि उसके पीछे भीखू नाई का हाथ है। दूर के एक गांव में एक बूढ़े नाई के मर जाने पर बहुरूपिया राजा के पास गया और बोला, अन्नदाता, नाटक सफल रहा, इनाम मिल जाए। राजा उसको देखकर चकरा गया और बोला, अरे तू तो जलकर मर गया था ना? बहुरूपिये ने कहा, मैं मरकर स्वर्ग चला गया था, पर माँ की कृपा से वापस आ गया हूँ। राजा बोला। क्या तू हमारे बाप दादा परदादा से मिला? बहुरूपिये ने कहा। हाँ अन्नदाता, सबसे मिलकर आंगन। राजा बोला। उनका समाचार क्या लाला है? बहुरूपिया बोला। समाचार तो खुशी का है, पर उन सब के बाल और नाखून बहुत बढ़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने घर के नाई को बुलाया है। राजा बोला। नाई वहां जाएगा कैसे? बहुरूपिया बोला। जैसे आपके बाप दादा गए, मैं गया, ऐसे ही जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक ही है। राजा ने कहा, मैं विचार करूंगा। ऐसा कहे उस दिन का दरबार समाप्त कर दिया। नाई ने सुना तो सोचा कि अब मेरी मौत आई है, राजा की आज्ञा हो जाए तो फिर कौन रक्षा करने वाला है। नाई ने जाकर बहुरूपिये के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई, मेरी बुद्धि फिर गई थी। तो किसी तरह मुझे बचा ले, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बहुरूपिया बोला। सती का स्वांग लाने के लिए तूने ही राजा को सलाह दी थी ना? जा, अब तू भी स्वर्ग की सैर करके आ। नाई बहुत गिड़गिड़ाया तो बहुरूपिये ने को दया आ गई। कहा, अच्छी बात है, मेरा तुमसे कोई निजी बैर तो है नहीं, पर याद रहे, अगली बार ऐसा कुछ किया तो जान नहीं बचेगी। अगले दिन बहुरूपिये ने दरबार में जाकर राजा के कहा, अन्नदाता, कल रात आपके पूर्वज मरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि भटगांव से एक नाई मरकर उनकी सेवा में पहुंच गया है। इस समय उनकी आवश्यकता पूरी हो गई है, तो किसी को अभी भेजने की जरूरत नहीं है। यदि आगे चलकर जरूरत पड़ी तो वे सूचना भिजवाएंगे। राजा ने पता करवाया तो पता चला कि भटगांव से एक पुराना सेवक नाई परलोक सिधारा है। इस तरह नाई की जान बच गई और बाद में चलकर राजा ने बहुरूपिये की इनाम दिया। कहानी का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपना स्वांग नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो भी स्वांग धारण किया है, पिता का, माँ का, सास का, बहू का, उसको ठीक तरह से निभाना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करता है, उस पर भगवान कृपा करते हैं।